अगर आपके पास एक से ज़्यादा रेलगाड़ी और एक से ज़्यादा पटरी है, जब लाखों लोग यात्रा करते हैं, तब ये वैज्ञानिक अनिवार्यता है कि एक दिन आप एक ही पटरी पर दो रेलगाड़ियों को पाओगे। लेकिन ऑटोमेशन तो उसे रोक सकता है ना, या ऑटोमेशन ज़्यादा है इसके वजह से हो रहा है। अगर आपकी शिकायत ऑटोमेशन से है तो शिकायत ये नहीं होनी चाहिए कि ऑटोमेशन ज़्यादा है, शिकायत ये है कि ऑटोमेशन कम है। जो सेल्फ ड्रिवन कार होती है ना, ड्राइवरलेस कार जो रास्ते पे चलती है, लेकिन इंसान भी चलाते हैं तो दुर्घटना होती है। अगर रास्ते की सारी गड्डियाँ ड्राइवरलेस सेल्फ ड्रिवन हो गई तो दुर्घटना बहुत कम हो जाएगी। सही है, सही। लेकिन अगर बिजली गिरती है और एक पेड़ ड्राइवरलेस कार के ऊपर गिर जाता है तो उसे कैसा टाल सकते हैं? नसीब के साथ जूझ नहीं सकते, होनी को कौन टाल सकता है? एक तेज गड्डी आ रही थी, कुछ गलती की वजह से लोप ट्रैक पे गई, मालगाड़ी से टकराई, कुछ डिब्बे दूसरे पटरी पे आए, संयोग से दूसरी तेज ट्रेन जा रही थी। अगर हम ऐसी प्रणाली सोचे कि जहां दो तेज रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पे नहीं होगी तो पूरी यंत्रणा को पक्षाघात, लकवा हो जाएगा। ऐसा सोच नहीं सकते, लेकिन मनुष्य स्वभाव है। अगर बड़ा हादसा होता है तो सोचते हैं कि किसने गलती की। अगर किसने गलती की है तो उसे ढूंढ निकालना आवश्यक है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात जापान में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। उन्होंने एक तरकीब निकाली। अगर कुछ गलती होती थी तो वो ये सोचते थे कि क्या गलती हुई है, ये नहीं सोचते थे कि किसने गलती की। किसने गलती की ये अहम है, लेकिन अगर हम पूरा लक्ष्य इस बात पर केंद्रित करते हैं कि किसने गलती की, तो भविष्य में आने वाले सब नई खोजें, नए विचार, नई दिशा, ये सब गलती ना करने की चौखट में सीमित हो जाएंगे। अभी मनुष्य जाति का जो इतिहास रहा है उसमें रेलगाड़ियों का बड़ा योगदान रहा है। हमने घुड़सवारी ख्रिस्त जन्म के 4 या 5 हजार साल पहले सीख ली, और हम लोग एक घोड़ा जितना तेजी से जाता है उतने तेजी से जाने लगे। उसके 5-6 हजार बाद भी मनुष्य प्राणियों की रफ्तार उतनी थी जितने की घोड़े की हो सकती है। अरे रोम से लंदन जाना छोड़ो, रोम से फ्लोरेंस भी कोई नहीं जा सकता था। उसके बाद 1800 अर्ली 1800s में रेलगाड़ी आई, तब दुर्घटना बहुत कम होती थी क्योंकि रफ्तार कम थी। जब रफ्तार बढ़ती है तो नियंत्रण कम होता है, ये भी वैज्ञानिक अनिवार्यता है। उसके बाद विचारों का आदान प्रदान चालू हुआ और औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटिशों ने जो भारत में पहली रेल चलाई थी वो भी कर्म धर्म संयोग से हावड़ा से ही निकली थी, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। महात्मा गांधी का जन्म होने के 13 साल पहले 1853 में ये ट्रेन निकली थी। मुझे डर सिर्फ इतना है कि भारत की रेलगाड़ी अब विकास की पटरी पे चल रही है। इस गलती की खोज में हम इतना न उलझे कि और कुछ गलतियां कर बैठे। जाहिर है कि मेरा कोई दोस्त या अजीज इस हादसे में होता तो मेरा इस तरफ देखने का नज़रिया कुछ और होता, लेकिन नसीब से कौन जूझेगा। कश्तियाँ डूबती है ना, खुदा के होते हैं। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है, कासाब दस्त मतलब हाथ में कटोरा, और हुमा ये काल्पनिक पक्षी है जो आसमान में जिसके सर पर मंडराता है वो बादशाह होता है। तो हमारे सर पे हजारों हुमा अभी मंडरा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं हम फिर हाथ में कटोरा लिए कुछ अलग रास्ते पे न चल बैठे। न कर किसी पे भरोसा कि कश्तियाँ डूबी, खुदा के होते हुए ना खुदा के होते हुए। किसे खबर है कि कासाब दस्त फिरते हैं बहुत सारे लोग सरों पर हुमा के होते हुए। डॉक्टर रवि गोडसे।